हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज और इस वक्त हम एल्बर्टा प्रोविंस जो कि कनाडा में है उसके खूबसूरत विल्डरनेस को आप पीछे देख रहे हैं। खूबसूरत फॉल है, फॉल बहुत प्यारा कंसिडर होता है एल्बर्टा में। आज हम बात करेंगे अक्टूबर, ऑलमोस्ट हम एंड की तरफ जा रहे हैं, और जो नवंबर 1 से चेंजेस इन वर्क परमिट, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, स्टडी रिलेटेड और बहुत सारी जो कि चीज़ें अनाउंस हुई थी रिलेटेड टू इमिग्रेशन कनाडा इन द बिगिनिंग एंड द मिड ऑफ द ईयर 2024। अब हम उसकी बात करेंगे क्योंकि अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम करीब आ गया है। तो नवंबर 1 से बहुत सारी जो चेंजेस होनी है उसमें एक मेजर चेंज ये होगा कि इस नवंबर 1 2024 से पहले जितने भी स्टडी परमिट्स या स्टडी वीज़ाज एक्सेप्ट हुए हुए हैं उनके स्पाउसेस को तो ओपन वर्क परमिट और जो चीज़ें थी वो चल रही थी, लेकिन अब इसके बाद PGWP जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकेगा। नवंबर 1 के बाद चंद प्रोग्राम्स अनाउंस हुए हैं जिनमें मास्टर्स प्रोग्राम 2 इयर्स का और इसका PhD, मेड स्कूल, लॉ स्कूल। अगर इसके अलावा आप किसी प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आपका एडमिशन है तो टू गेट अ PGWP विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट, इट्स सुपर हार्ड, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इस पे स्टॉप लगा दिया गया है जो कि पहले मिल जाता था। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये क्यों लगाया गया है? तो बेसिकली क्योंकि कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट और सेटलमेंट की जो इश्यूज थे वो इतने चल रहे हैं कि इमिग्रेशन कनाडा और कनाडा गवर्नमेंट को एक स्टॉप लगाना पड़ा है, पॉज लगाना पड़ा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आ रहे हैं वो पढ़ेंगे एंड दे आइदर फाइंड समथिंग इन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फील्ड और दे गो बैक टू देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ से वो आए हैं। रीज़न ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था इन द मिडल ऑफ द ईयर कि अब PRs जो कि उन्होंने प्लान कर रखे थे कि 25 और 26 में जो अमाउंट था उससे उनको 25% लेस PRs जो हैं वो इशू करना चाहते हैं। रीज़न अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंस इश्यूज़, हॉस्पिटल्स, मेडिकल एंड अ नंबर ऑफ अदर इश्यूज़ जो कि हम अगर कहें कि कैनेडियन गवर्नमेंट नाकाम रही है इतने सारे लोगों को बुलाकर उनको सेटलमेंट करने में। इसमें हम ये भी नहीं कहेंगे कि वही नाकाम रहे, बहुत सारे फैक्टर्स रहे जो साथ थे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये बात करें इन चेंजेस का असर क्या होगा, ये क्यों हो रही हैं। देखिए बहुत से लोगों को डेफिनेटली नुकसान हो रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आगे फ़ायदा ही होना है। तो हमने ये बात करनी थी नवंबर 1 से मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट ने कौन से प्रोग्राम ऑफ स्टडी में एडमिशन लिया है। इट्स गुड दैट यू गाइज आर हियर बट यू गाइज शुड नो इसके बाद क्या होगा। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना, कीप लुकिंग फॉर जॉब ऑफर। अगर आपको अपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी ख़त्म होने के बाद कोई जॉब मिलती है तो आप उसके आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं एज्यूम करना कि जो स्टूडेंट यहाँ आ रहा है उसको ओपन वर्क परमिट लाजमी मिलेगा। इसी तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो कि स्टूडेंट रिलेटेड है, इसको हमने LMI वर्क परमिट रिलेटेड नहीं कंसिडर करना। जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट स्टूडेंट रिलेटेड है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस हैं जो कि सिमिलर हैं रिलेटेड टू दीज प्रोग्राम्स के। हर स्टूडेंट को स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, विच मीन्स कि उन्हें लाने का अलाउड ही नहीं होंगे कि स्पाउस को आप लाएंगे तो फिर किस स्टेटस पर लेकर आ रहे हैं। पहले तो ये होता था कि आप पढ़ने आए और आपने अप्लाई किया और आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल रहा था और बच्चों को साथ में स्टडी वीज़ा, विजिटर रेकॉर्ड जो भी होता था वो होके उनका एक प्रॉपर लीगल स्टेटस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा बहुत सारे प्रोग्राम्स में। सो यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि आप वही प्रोग्राम ऑफ स्टडी चूज़ करें जिसमें आपको चांसेस हों या आपको मालूम हो कि आप ये कर रहे हैं और इसके आगे का प्लान भी आपको अपना मालूम होना चाहिए। ये ऐसे चेंजेस हैं जो कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में डेफिनेटली एक चेंज ला रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ देम। आपको अगर कोई और हमसे मालूमात लेनी है तो डेफिनेटली कॉल कीजिए। एक और बात ही बताते चलूँ कि क्वाइट रिसेंटली आई वेंट टू द बॉर्डर, और बॉर्डर पे जो मैंने देखा कनाडा US बॉर्डर पे बहुत से लोग वर्क परमिट के लिए जाते हैं ताकि देन एंड देयर स्टैंप हो जाए। उसके लिए भी आपको मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी क्योंकि वो जो मैंने देखा दैट वाज क्वाइट एस्टॉनिशिंग। मैं बहुत अरसे से ले जा रही हूँ क्लाइंट्स को अपने साथ
بارڈر پہ ان کے ورک پرمٹس کے لیے اور باقی اور چیزوں کے لیے. لیکن what I saw here was totally different as compared to whatever I've been seeing in the past. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن آج کا یہ ویڈیو اس ٹاپک پر تھی. ہم سے ایسے جڑے رہیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے, اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں to book a consultation appointment at ash.immigration1@gmail.com. Hope to see you soon in Canada.